रामचंद्र जी, हाँ आप वहाँ कराना गए थे, जो आपके ऊपर केस लगाया गया था। हाँ वहाँ से आप सीधा यहाँ फरुखाबाद में आए हैं। हाँ। तो वहाँ पर क्या हुआ कोर्ट में आपके बारे में, ये जरा आप हम लोगों को यहाँ बताइए। देखिए कि अभी आपने एक सवाल किया था हिमांशु जोशी जी के बारे में, जी। है ना, जी। कि हिमांशु जोशी जी जो संक्राम पाजी महाराज के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और ये और जब अभद्र टिप्पणियां करते हैं हिमांशु जोशी जी जो हल्द्वानी के हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर संतराम पाजी महाराज के जो शिष्य हैं वो SC/ST एक्ट यानी कि हरिजन एक्ट लगवा कर मुकदमा करवा रहे हैं, है ना। आप अभी आपने पूछा था, और इन्होंने कई जगह हरिजन एक्ट लगवाया उनके ऊपर, और पुलिस भी गई वहाँ। इतनी त्वरित कार्रवाई जो पुलिस कर रही है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के आदेश पर, तो उसी कड़ी में हम भी शामिल है। अच्छा। उसी कड़ी में हम भी शामिल हैं। अब आप ये देखिए कि जो ये संत रामपाल जी महाराज के नाम की जो ये संस्था है, कभी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट बनाते हैं, कभी कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट बनाते हैं, कभी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति बनाते हैं, और कभी मुलेंद्र धर्मा ट्रस्ट बनाते हैं, और कभी कहते हैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, है ना। तो पहली बात तो इनके के बारे में कभी आप जान ही नहीं पाए कि ये कितने लोग कहाँ तक सच्चे कहाँ तक झूठे हैं, क्योंकि संतराम पाजी महाराज ने तो सच और झूठ का प्रमाण दिखाया था, लेकिन ये लोग किसी प्रकार का सच और झूठ का प्रमाण नहीं दे रहे हैं। अब उसी कड़ी में जो संतराम पाजी महाराज के खिलाफ उन्होंने 2006 में जो करौथा कांड कराया था, और करौथा कांड कराने के बाद जो है संतराम पाजी महाराज को 22 महीने जेल में रखा गया, और इन लोगों ने किसी भी जमानत उनकी नहीं कराई, है ना, जमानत नहीं कराई। 22 महीने बाद कोर्ट ने उनको पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी, पर्सनल बॉन्ड में, ये भी नहीं कि मतलब जो उनके लाख रुपए 50,000 रुपये कोई बॉन्ड दिया गया, अपना व्यक्तिगत मुचलके पर दिया गया। और इसके बाद 18 नवंबर 2014 में बरवाला कांड कराया गया, है ना। चलते तो ये हमको सबको पता है, बरवाला कांड कराया गया, और ये जो संतराम पाजी महाराज 11 साल से जेल में, है ना। और जब हमें 2015 से ये सच्चाई पता चली, हालांकि मैं 24 मई 2014 में नाम दीक्षा लिया था, और हमें अगर ये सच्चाई ना पता चलती तो आज हम संतराम पाजी महाराज को ही गलत कहते हैं। क्यों गलत कहते हैं? क्योंकि ये मेरे ऊपर ये घटना हो चुकी थी। जब ये 10 नवंबर 2014 को मैं वहाँ से निकला था आश्रम से, तो ये निकलने नहीं दे रहे थे लोग, पूरा आश्रम खचाखच भर रखा था, और इन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है और आपको नहीं जाना है, नहीं निकलने देंगे। तो हमने ऐसा कैसा आदेश, यहाँ क्या काम है, काम कुछ नहीं बता रहे थे, तो ऐसा कैसा आदेश, हमने कहा काम बताओ, बोले नहीं गुरुजी का आदेश है। हमने कहा नहीं, बड़ी मुश्किल में वहाँ से जाने दिया था। उन्होंने कहा कि आज के बाद आपकी नौकरी, आश्रम के अंदर आप नहीं आ सकते। तो हमने कहा कि ठीक है, अब फार्म भरिए, हम आपके बाद नहीं आएंगे, है ना। हालांकि उन्होंने फार्म नहीं बनाया था। अब इस 2015 के बाद जब मुझे सच्चाई पता चली कि संतराम पाल जी महाराज निर्दोष हैं, लेकिन ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नामक जो संस्था है, जिसके मुखिया महेंद्र बोगड़ा, रामकुमार डाका, राजकुमार राजेंद्र और बलजीत आदि हैं, ये लोग सब मिलकर के कांड करा रहे हैं। तो उसमें फिर हमने आवाज़ उठाना शुरू किया। जब आवाज़ उठाना शुरू किया तो देखिए, हम तो संतराम पाल जी महाराज शिष्य है ना, हम कोई हिमांशु जोशी के शिष्य नहीं है, ना शिवांश नारायण द्विवेदी जी के शिष्य है। हम संतराम पाजी महाराज के शिष्य 24 में 2014 में नाम दीक्षा लिया था, हालांकि फर्जी नाम दीक्षा दी थी उन्हें। तो आप ही बताइए, जब आप गलत कर रहे हो, हम विरोध कर रहे हैं, तो इसी तरह इन्होंने सितंबर 2017 में हमारे खिलाफ पंजाब में मलोट जो सिटी थाना है, उसमें इन्होंने सितंबर 2017 में हमारे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया कि वो वहाँ का नामदान संचालक सुभाष चंद्र, कि वो मेरे घर में सत्संग हो रहा था, और कानपुर से रामचंद्र, और वो उनको क्या कहते हैं करनदास पंजाब से, और वो फौजी राम सीखों से, गंगानगर से गोपीराम, और 2 और, ये 4 लोग 5 लोग घर पे मेरे आए, और सत्संग हो रहा था, बोले सत्संग मत करो, और इन्होंने जो ना सत्संग मत करो, और हमारे घर के अंदर जो मारपीट किया,
और मेरी पत्नी बेटी के कपड़े फाड़ डाले, है ना। तो अब बताइए ये संतराम पाजमा शिशु और भी नामदान संचालक जो आप नाम दीक्षा दे रहा है, वो 7 साल केस चला मेरे ऊपर 7 साल केस चला। इसके अलावा इन्होंने बहुत कार्रवाई हमारे खिलाफ की, तमाम जगह से एसडीएम से एसपी से लेटर भिजवाए गए, मेरठ से, रुड़की से और पंजाब से तमाम तरह फोन करवाए गए। और देखिए अभी सतलोक आश्रम शामली का जो तुम्हारा गुंडा देशराज है, जो संतराम पाजीमा को अपने आप को शिष्य कहता है, वो शामली जो आश्रम बना रखा फर्जी आश्रम, उसने मेरे खिलाफ आदर्श नगर मंडी में शामली थाना, शामली जिला शामली में पड़ता, वहाँ FIR कराई, वो अपने आप केस खत्म हो गया। दूसरा ये सुल्तान नामक कोई व्यक्ति है सतलोक आश्रम में, ये सुल्तान नामक व्यक्ति है, ये महेंद्र भगोड़ा का और इनका देशराज जो सतलोक आश्रम शामली चला रहा है, इनका मुखिया है। अब ये देखिए उसने क्या किया कि उसमें दिखा दिया कि मैं 2024 की बात है कि मैं वहाँ कैराना से जो है ना सतलोक आश्रम शामली में मतलब सामान लेके जा रहा था खाने पीने का, मतलब भंडारा था। तो उसमें कानपुर से रामचंद्र दास और हरियाणा से अजय दास, मेन पार्टी अजय को बनाया, अजय कुमार उर्फ प्रीत दास, और मेरठ से सोनू दास और वो बिजनौर से मनोज दास और कानपुर से मेरा, इन 4 लोगों को उसमें पार्टी बना दिया कि ये लोग आ रहे थे रास्ते में, हम लोग जा रहे थे सामान लेकर के, तो इन 4 लोगों ने मुझे घेर कर पकड़ा, मारा, और अजय उर्फ दास के हाथ में लोहे की राड थी, सरिया थी, और हमारे हाथ में इनके डंडा थे। तो इस तरह से बताइए ये संतराम पाजीमा के शिष्यों पर ही इतने झूठा केस लगा रहे। और देखिए जो मेडिकल लगाया कैराना कोर्ट में जो मेडिकल लगाया है, वो मेडिकल इलीगल है, बिर्क अस्पताल करनाल में पड़ता है। मैंने उस अस्पताल के जो हरविंदर सिंह जी हैं बिर्क, उनसे मैंने बात किया, उन्होंने दूसरे दिन वो MRD देखते हैं, यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में है, तो उन्होंने दूसरे दिन हमें पूरी डिटेल बताई कि भैया ये व्यक्ति मेरे अस्पताल में भर्ती तो हुआ है, लेकिन कोई लड़ाई झगड़े का केस नहीं है, ये कहीं गिर गया होगा तो हल्की फुल्की सी इसके चोट लग गई है ना, वो उसका इलाज हुआ, बाद बाकी सब नॉर्मल टेस्ट है, ये वो टेस्ट नहीं है। और ये जो मेडिकल लगाया ये मेडिकल नहीं है, और उसमें लिखा हुआ है कि ये मेडिकल नहीं है, मेडिकल के प्रयोग के लिए नहीं है, क्योंकि मेडिकल में क्या होता है पूरी तरह से वो मेडिकल बनाया जाता है, अच्छी तरह से ना लिखा जाता है एक बात। और उसमें जो एक्सरे हुआ, एक्सरे में लिखा हुआ है कि ये जो एक्सरा होता है मशीन के द्वारा किया जाता है, ये एक्सरा जरूरी नहीं कि अमित के नाम का है, अमित का है ये एक्सरे मशीन ये साबित नहीं कर सकती है कि ये एक्सरा सुल्तान नामक व्यक्ति का है। ये हमें आपको टेक्निकल पॉइंट समझना पड़ेगा। ये परमेश्वर ने बड़ी दया की संतराम पाजी महाराज ने, जो आज इस कांड के द्वारा हम इनकी बारीकियां समझ सकते हैं। तो ये आपको भी सबको ये काम आएंगी कि ये टेक्निकल जो काम है ये है कि अब वहां आप अपना एक्सरे कराने गए, अल्ट्रासाउंड कराने गए, तो वहां कोई आधार कार्ड आपको नहीं लेता है या मशीन आपकी कोई फोटो नहीं खींच लेती है। वहां केवल आपने जो नाम पता बताया, आपने जो आपने उम्र बताई, आप हो अमित दास और आपने बता दिया कि मैं सुल्तान हूं, तो इस तरह से वो फर्जी रिपोर्ट लगी हुई है। देखिए हाँ, और उनका वकील देखो इस तरह, हाँ पूरा सब फर्जी वाला कर रखा है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जो कैराना कोर्ट की जज की सीट में बैठा हुआ व्यक्ति, जज, उसके पास ये केस गया, शायद को 7-8 महीना से उसके पास ये लिस्ट होगी। मेरे पास तो अभी 9 तारीख को, ये अक्टूबर को, 9 अक्टूबर 2025 को कैराना कोर्ट से हमारे पास लेटर आया था, उसी में हम वहां हाजिर होने गए थे, है ना। देखिए वो जज, एक जज को जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसने अभी तक ये नहीं देखा
कि यार ये इस पे जो मेडिकल लगा है ये फर्जी है, ये मेडिकल ये इलीगल मेडिकल है, लीगल है ही नहीं। क्योंकि लीगल मेडिकल जब डॉक्टर बनाता है तो उसमें पूरी बात लिखता है, पूरा नाम पता एक एक चीज लिखता है। जैसे कि आपने बरवाला कांड में जो 5 महिला एक बच्चे की हत्या हुई थी ना, उसका आपने मेडिकल पढ़ा होगा, है ना। पूरा सब एक एक चीज लिखा होता है, कैसे राड मारे, कहाँ सरिया मारी, क्या सब कुछ लिखा होता है। तो अब ये बताइए, जब संत रामपाल जी महाराज खिलाफ झूठा मुकदमा कर दिया, अब हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया है, अब वो जाओ, कितना पैसा लग रहा है भैया, ये संत रामपाल जी वशिष्ठ है, कभी नहीं हो सकता। अब बताइए हिमांशु जोशी जी जब हमारे ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो हिमांशु जोशी क्या चीज है? जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है ना, उसी के खिलाफ ये इस तरह से ना SC/ST एक्ट लगवा करके या अंतर कार्रवाई करवा करके ये उसको जब दबाना चाहते हैं। और ये कमी संत रामपाल जी महाराज शिष्यों को कि आपके पैसे का इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, हाँ आपके पैसे, तो इस तरह हमारे खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चाहे कुछ भी कर ले, समझे, ये कुछ भी कर ले, हम पीछा छोड़ने वाले नहीं। और देखिए जो सच की लड़ाई पर लड़ते हैं ना, हिमांशु जोशी जी हों, चाहे वो शिवांश नारायण द्विवेदी जी हों, और चाहे वो हमारे देश को आज़ाद कराने के जो लिए सुभाष चंद्र बोस रहे हैं, और जितने भी लोग राजगुरु रहे, हाँ क्रांतिकारी हुए। ये क्रांतिकारी क्या होता है, वो अंदर से मर चुका होता है, वो अंदर से मर चुका होता है, इसलिए उस क्रांतिकारी को फिर ये नजर नहीं आता है कि सजा हो या फांसी हो या कोई मतलब कुछ भी करे, क्योंकि वो अंदर से इसलिए मर चुका होता है क्योंकि उस क्रांतिकारी को अपना व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता, वो देश और समाज के हित के बारे में उनकी परेशानियों को देख करके। और ये जो लोग यहाँ इस तरह के गुंडे जो पनप जाते हैं, इनके द्वारा जो पब्लिक को सताया जाता है, वो दर्द उनके अंदर इतना भर जाता है कि वो दर्द की वजह से अपना वो दर्द भूल जाते हैं। इसलिए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, राजगुरु लोग, ये जो 18-20 साल के 25-25 साल के लड़के जो फांसी पर झूल के हंसते हंसते, ये ऐसे नहीं झूले थे, आपके हमारे कांटा से लग जाता है तो कितनी तकलीफ होती है। तो ये हिमांशु जोशी जी हों, शिवांश नारायण द्विवेदी जी हों, वो परमेश्वर ऊपर से भेजता है, ये भी सब वो कबीर साहब के बच्चे हैं। आप ही ना सोचो कबीर साहब के बच्चे नहीं है, ये सारे लोग कबीर साहब के बच्चे हैं। और ये इतिहास आपको बताएगा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को ही संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं छोड़ रहे, क्योंकि ये शिष्य नहीं है, ये गुंडे हैं, ये व्यापारी हैं। ये कैसे व्यापारी हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, गाय हमारी माता है ना, गाय के नाम पर आप पूरे उत्तर प्रदेश में गाय काटेंगे नहीं। लेकिन आज आप देखिए, जब इनकी सरकार नहीं बनी थी 2011 में, तब क्या था, तब जो है जो गाय का मांस सप्लाई करने में 8वें नंबर पे था, और आज 1 नंबर पे हो गया। 1 नंबर पे मीट सप्लाई कर रहे हैं, गाय का बीफ, और गाय हमारी माता है। तो ये गाय का नाम लेकर के और गाय के ही कटने में चंदा भी लिया उन्होंने करोड़ रुपए, और यही हाल यहाँ संत रामपाल जी महाराज का इस्तेमाल कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज रूपी गाय को जो है ना कटवा रहे हैं और बढ़िया सप्लाई कर रहे हैं, उनके नाम से पैसा लूट रहे हैं। तो दोनों एक जैसे, तो जो इनका विरोध करेगा उनके खिलाफ ये इस तरह से कानूनी कार्रवाई करते हैं। और कानूनी कार्रवाई जो करते हैं उसके लिए सबसे बड़ा दोषी जो संत रामपाल जी महाराज के नाम का शिष्य है, जो इनको दान पाठ दशमांश पैसा दे करके और आपके पैसे के द्वारा हम जैसे लोगों पर कार्रवाई करवाई जाती है। और ये तो कामचोर है, इनके पास अपना कुछ है ही नहीं, हम आप तो फिर भी कमा खाते हो, और आपके पैसे से अपने बच्चों के विदेश भेजते हैं, आपके पैसे से ये सपना ये कर रहे हैं, आपके पैसे से अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं। और आप लोग धर्म के नाम पर, आप लोग अच्छे पुण्य के नाम पर आप इनको अपनी गाढ़ी कमाई दे करके और आप अपने कर्म फड़वा रहे हैं। और जबकि आपके गुरु ने कहा था कि आप गुरु के अलावा किसी को कोई पैसा नहीं देना। तो मैं आशा करता हूं कि जो संत रामपाल जी महाराज के सारे शिष्य हैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब लोग समय रहते एकजुट हो जाइए, और एकजुट हो जा करके और इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के खिलाफ आवाज उठाइए। और अगर आप आवाज नहीं उठाते हो तो न उठाए, चुपचाप बैठे रहे, कोई बात नहीं। लेकिन इसके जो है
आने वाले समय में परिणाम बहुत बुरा परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। यही इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ। कानपुर से रामचंद्र यादव और मोबाइल नंबर 9140 62 26 68। आज उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में अरविंद दास जी के यहाँ 17 अक्टूबर 2018 को यहाँ पे इनके घर पे मौजूद हूँ और कल यहाँ आया था 16 अक्टूबर 2018 को। अरविंद जी ने कहा था कि भगत जी थोड़ा चर्चा हो जानी चाहिए, तो हमने कहा चलो भाई चर्चा करते हैं। हाँ, तो इसलिए दास 12 तारीख की रात वो घर से निकला था और दिल्ली गया, वहाँ से कैराना गया और पहला दिन होता है थोड़ा परेशानी पड़ती है। जज ने कहा भाई आपको वकील करना पड़ेगा। हमने कहा भाई हम वकील नहीं करेंगे, मेरे पास पैसा नहीं है ना। हाँ, और पहली तारीख है, दूसरी तारीख 6/11/2025 पड़ी है और आगे परमात्मा जो भी दया करेंगे करते रहेंगे। लेकिन बस ये है कि हम परमेश्वर की ऐसी दया बनी रही ना, तो हम इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे कुछ भी करे। ये सोचते हैं कि नहीं हम इस तरह डरवा करके और धमका करके हम इनको चुप करा देंगे। हजारों लाखों लोगों को इन्होंने चुप करा दिया, लेकिन वो अब संभव नहीं होगा और हम बराबर लड़ाई लड़ेंगे परमेश्वर के आशीर्वाद से। और यही बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज कहता हूँ कि मुझे सतगुरु जात विरंग गुर कर ले आप समान, मुझे अपने जैसा बना दे, मुझे मीरा जी, सदना जी, जयदेव जी, शिव संबंध की तरह बना दे। बस यही प्रार्थना करता हूँ कि चाहे जितनी भी तकलीफ मिले, मुझे परमात्मा इतनी दया करें, संत रामपाल जी महाराज इतनी दया करें कि हम कभी भी सच के मार्ग से डिसबैलेंस ना हो पाए। क्योंकि जब तक संत रामपाल जी महाराज की सदगुरु की दया नहीं होगी, तब तक आप इस सच के मार्ग को कभी भी टिक नहीं सकते। सच साहेब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, सच साहेब बंदी छोड़ सदगुरुदेव जी की जय। मैं अमित राजपूत उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला से, मेरा मोबाइल नंबर 8141394246। कैमरामैन अरविंद जी फर्रुखाबाद से जो वीडियो बना रहे हैं, और इसके लिए उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और आपको भी अमित जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। सच साहेब जय हो बंदी छोड़। संत रामपाल जी महाराज जी के जो सच्चे शिष्य हैं उनको सच साहेब जय। सभी परमात्मा की प्यारी आत्माओं को सच साहेब जय हो बंदी छोड़।